दोस्तों, आज के उर्दू डिक्शनरी के इस वीडियो के लिए मैंने उर्दू के 2 अल्फाज लिए हैं जो अक्सर व बेशतर मतलब और मायने के एतबार से बिल्कुल अलग हैं, मगर उनका तलफ़ुज़ या उसकी स्पेलिंग हमें कंफ्यूज कर देती है। तो उसकी वजह से हम कभी-कभी गलत मायनों में उसका इस्तेमाल कर जाते हैं। एक लफ्ज है तशहीर और दूसरा है तशरीह। यानी तशरीह और तशहीर में क्या फर्क है, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी और इसके साथ ही साथ उसके क्या मतलब और मायने उर्दू और हिंदी और अंग्रेजी में निकलते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने लफ्ज लिया है तशहीर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ते शीन छोटी है ये और रे तशहीर। तशहीर का मतलब होता है पब्लिसिटी, पब्लिक एक्सपोजर, प्रोक्लेमिंग, डिसग्रेस, इन्फेमी और प्रोपेगेंडा। यानी शोहरत, ढिंडोरा, मुनादी, मशहूर करना, रुसवाई या रुसवा करना, प्रचार, प्रसार या प्रचारित करना या प्रचारित होना। तो एक बात याद रखिए कि तशहीर का मतलब, जाहिर बात है ये शोहरत से बना है, जिसका मतलब ही है फेमस, मशहूर। तो उस लेकिन जब हम तशहीर का इस्तेमाल करते हैं तो वो निगेटिव मतलब में भी इस्तेमाल होता है। जैसे डिसग्रेस आप देख सकते हैं अंग्रेजी में, या रुसवाई, रुसवा करना, ढिंडोरा, या इस तरह के जो अल्फाज हैं वो थोड़े से निगेटिव हैं, खास तौर से रुसवाई, रुसवा और डिसग्रेस वगैरह। तो तशहीर का मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों में इस्तेमाल होता है, दोनों कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। उसके बाद अगला लफ्ज है तशरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ते शीन रे ये और बड़ी है तशरी, जिसका मतलब है एक्सप्लेनेशन, डिटेल्स, एक्सपोजिशन और कमेंट्री। यानी वाजे करना, वजाहत करना, तफसील या तफसीर या मुफस्सल, किसी चीज को बहुत डिटेल में, बहुत तफसील के साथ बयान करना या बताना। हिंदी में उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं वो है स्पष्टीकरण, व्याख्या, टीका, भाष्य या भाष्यांतर। तो ये तमाम मतलब तशरीह के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने 2 शेर तशरीह और तशहीर के हवाले से आज की वीडियो के लिए सिलेक्ट किए हैं। पहला है अख्तर होशियारपुरी का, जिसमें तशरीह लफ्ज बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है। शेर कुछ इस तरह है, मैं अपनी जात की तशरीह करता फिरता था, न जाने फिर कहाँ आवाज खो गई मेरी। यानी मैं अपने बारे में, अपनी जात के बारे में, अपने वजूद के बारे में जगह जगह बयान करता फिरता था, लेकिन फिर मेरी आवाज कहीं खो गई। इसका मतलब ये है कि जब मुझे अपने बारे में पता चला, जब मैंने अपनी खुदी को पहचाना, अपने आप को पहचाना, तब मेरे पास अल्फाज नहीं रहे खुद का बयान करने के लिए। उसके बाद है तशहीर। अमरीन हसीब अंबर का ये शेर है, तशहीर तो मकसूद नहीं किस्साए दिल की, सो तुझको लिखा तेरी निशानी नहीं लिखी। यानी मेरा मकसद मोहब्बत के किस्से को, किस्साए दिल को प्रचार प्रसार नहीं करना था। मेरा मकसद उसकी तशहीर, उसको शोहरत देना नहीं था, उसको डिसग्रेस करना नहीं था, उसको बदनाम करना नहीं था। सो तुझको लिखा तेरी निशानी नहीं लिखी, यानी तुम्हारे लिए बहुत कुछ लिखा, तेरी निशानी नहीं लिखी, यानी तेरा नाम नहीं लिखा। तशहीर तो मकसूद नहीं किस्साए दिल की, सो तुझको लिखा तेरी निशानी नहीं लिखी। अब एक बार फिर से देख लीजिए कि तशरीह का मतलब एक्सप्लेनेशन, डिटेल्स, एक्सपोजिशन और कमेंट्री है। वाजे करना, वजाहत करना, तफसील, तफसीर या मुफस्सल, स्पष्टीकरण, व्याख्या, टीका, भाष्य या भाषांतर। तशहीर का मतलब है पब्लिसिटी, पब्लिक एक्सपोजर, प्रोक्लेमिंग, डिसग्रेस, इन्फेमी, प्रोपेगेंडा। शोहरत, ढिंडोरा, मुनादी, मशहूर करना, रुसवाई, रुसवा करना, यानी प्रचार, प्रसार, प्रचारित। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए ये हमारी पेशकश थी। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।